देखिए बच्चों, now we are talking about size and form. Algae. ठीक है बेटा, देखिए आपकी एल्गी जो होती है ना, इसकी साइज, इसकी फॉर्म्स बहुत वेरिएबल होती है। वेरिएबल बोले तो बहुत अलग अलग तरह की होती है। ठीक है, ये आपके एक सिंपल वन एल्गी से लेके वेल डेवलप एल्गी भी हो सकती है, राइट। यानी कि ऐसी एल्गी जिसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ जाए, इतना साइज भी होता है इसका। एंड एक वेल डेवलप एल्गी बोले तो काफी बड़ी एल्गी भी होती है। तो इसका साइज और फॉर्म दोनों ही बहुत तरह का, अलग अलग तरह का होता है, राइट। जैसे कि यहाँ समझा देता हूँ। सबसे पहले सिंपल वन होती है बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म। ठीक है, समझ रहे हैं आप। एक एल्गी जो है, जो कि एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर भी हो सकती है और एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर भी हो सकती है। तो साइज में अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना ज्यादा चेंजेस होते हैं इसके फॉर्म्स में, कितना ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं। तो एक माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म भी होती है। एग्जाम्पल है इसका, दैट इज क्लैमाइडोमोनास। बेटा ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट, दैट्स एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बच्चे। दैट इज क्लैमाइडोमोनास। इसके बाद ये कॉलोनियल फॉर्म में भी मिलती हैं। कॉलोनी फॉर्म्स का मतलब कि एक कॉलोनी बना के रहती है। लेट मी शो यू कैसे। कॉलोनियल फॉर्म का एग्जांपल है वॉलवॉक्स। ये एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि नीट में क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सी यूनिसेलुलर एल्गी है, एग्जांपल्स दे देंगे। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए क्लैमाइडोमोनास। कौन सी कॉलोनी, कौन सी एल्गी जो है कॉलोनी की फॉर्म्स में रहती है, तो दैट इज वॉलवॉक्स। ना मैं आपको समझा देता हूँ वॉलवॉक्स कैसी होती है। देखो, इसकी कॉलोनी को हम बोलते हैं सिनोबियम। दे लिव इन अ कॉलोनी that is called synovium. That is called synovium. सिनोबियम बोले तो इसकी कॉलोनी। ठीक, अब देखो बेटा कैसे मैं स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ। ये है आपकी, दैट इज एक बड़ी सी कॉलोनी। ओके बच्चे, एंड इसके अंदर आपको मिलेगी ऐसी छोटी छोटी कॉलोनीज लाइक दिस। ठीक है बेटा, अब ये जो कॉलोनी है बड़ी सी, दैट इज कॉल्ड पेरेंट कॉलोनी। और इसके अंदर ये जो छोटी छोटी कॉलोनी आपको दिख रही है, दिस इज डॉटर कॉलोनी। ये तो पेरेंट कॉलोनी है बेटा, और इसके अंदर ये जो है दिस इज डॉटर कॉलोनीज, राइट बेटा। एंड ये दोनों मिलाकर इनको क्या कहते हैं हम, देन सीनोबियम। चिंता बेटा, बात समझ में आई? बॉल बॉक्स कैसे रहती हैं? यस सर।
दैट इज। ठीक है, तो आपको ये नाम याद रखने हैं, एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। अब आ जाते हैं नाउ नेक्स्ट, अगली फॉर्म, दैट इज फिलामेंटस। फिलामेंट्स की फॉर्म में रहेंगे। फिलामेंटस फॉर्म, इसका एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स एंड स्पैरोगैरा। ये नाम तो आपने सुने होंगे, स्पैरोगैरा का तो खास तौर से 10th क्लास में, यूलोथ्रिक्स एंड स्पैरोगैरा। राइट बच्चे, इनकी फिलामेंट्स जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, तो इनके अंदर फ्रैगमेंटेशन बहुत आसानी से होता है। ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करती हैं तो फ्रैगमेंटेशन के थ्रू करती है, दैट इज इंपॉर्टेंट। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना चंदा बेटा, कैसे पूछे जाएंगे? आपसे पूछ लिया यूनिसेलुलर कौन सी है, फंजाई वो आई मीन एल्गी, तो आपने बता दिया। ठीक है, कॉलोनी फॉर्म में कौन सी रहती है, तो दैट इज। फिलामेंट्स फॉर्म में कौन सी होती है, तो दैट इज। एंड लास्ट, दैट इज मरीन फॉर्म। मरीन बोले तो समुद्र के पानी में जो रहेंगी, खारे पानी में। मरीन फॉर्म जो होती है ना बेटा, दैट इज, इसका एग्जांपल जो है कैल्प। ये सबसे बड़ी एल्गी होती है, दैट इज लार्जेस्ट एल्गी। तो अब आप देख लीजिए कि सिंगल सेल माइक्रोस्कोपिक एल्गी से लेके मल्टी सेलुलर वेल डेवलप्ड एल्गी इस प्लेनेट पर है। सिंगल सेल माइक्रोस्कोपिक कौन सी थी, दैट इज क्लेमाइडोमोनास। एंड सबसे बड़ी कौन सी है, दैट इज कैल्प। याद रहेगा बेटा, दैट इज। ये आपके इंपॉर्टेंट, मैंने जो नाम बताए हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, नीट में आने की इनकी पूरी पॉसिबिलिटीज होती है, क्वेश्चन आए भी हैं इनमें से कुछ। ओके बच्चे, यस सर। इसको मार्क कर लो, दैट इज इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चंस नीट में आए हुए हैं। बेटा नोट्स कर लेते हो जो मैं लिखाता हूँ आपको यहाँ पे? यस सर, बुक में ही कर लेते हैं। वेरी गुड, एनसीईआरटी बुक में करते हो? यस सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, ऐसे ही पढ़ना, क्योंकि आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल एनसीईआरटी को करना है, ध्यान रख के सिर्फ एनसीईआरटी बुक में लिखते चलो जितनी भी मेन चीजें हम बता रहे हैं, और जो भी बातें एनसीईआरटी पे पहले से मेंशंस हैं उन सबको वहीं का वहीं अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो। जैसे मैं यहाँ करता हूँ चीजों को हाईलाइट, वैसे आप वहां करो। आपसे क्वेश्चंस जो आएंगे ना वो सारे मोस्टली वो सब एनसीईआरटी से आ रहे हैं। मतलब कि अगर ये समझिए कि अगर आपसे 90 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बेटा उस 90 क्वेश्चन में से जूलॉजी बॉटनी दोनों को मिला के बता रहा हूँ, आपके 80 क्वेश्चन जो होंगे ना बच्चे, वो 80 क्वेश्चन तो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के होंगे मिनिमम। तो आपको जरा अच्छे से ध्यान रखना है इनको। पहले एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लो, 2 साल अगर अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ ली ना, तो उसके बाद लास्ट के महीने में आप केवल जो क्वेश्चंस बाहर से पूछे जाते हैं उन पे फोकस हो सकते हो। तो 2 साल पहले 11th 12th ध्यान से एनसीईआरटी को पढ़ो, पूरा एनसीईआरटी अच्छे से समझ लो, ताकि लास्ट टाइम में फिर एनसीईआरटी को देखने की ज्यादा जरूरत ना पड़े। तुम्हें इतना अच्छे से एनसीईआरटी याद हो कि तुम्हें खुद पता हो कि कौन सी चीज कहाँ है। चलो बेटा, अब बात करते हैं इनके रिप्रोडक्शन। ये तो हमने जनरल आइडिया जो होता है इनका सारा समझ लिया। नाउ अब हम बात करेंगे रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं, इनका रिप्रोडक्शन कैसे।
ठीक है बेटा, देखिए जब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ध्यान से समझो। यहाँ हम रिप्रोडक्शन जब देख रहे हैं तो बेटा यहाँ पे हमें वेजिटेटिव भी दिखता है, हमें यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिख रहा है, और हमें यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिख रहा है। यहाँ जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेटा, दैट इज ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आएगा यहाँ, ठीक है। जैसे हम बैक्टीरिया में जब बात कर रहे थे तो बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ट्रू नहीं था। जब मोनेरा हमने पढ़ा था तो वहां पे हमने देखा था कि रिप्रोडक्शन जैसी प्रोसेस थी वहां पर, दैट वाज कॉन्जुगेशन प्रोसेस, जो हमने देखी थी कि दो बैक्टीरिया एक दूसरे के कांटेक्ट में आते थे, उनमें से एक जो होता था अपने फर्टिलिटी फैक्टर को दूसरे बैक्टीरिया को डोनेट कर देता था, उसको दे देता था, बिकॉज ऑफ जस्ट कंजुगेशन ट्यूब। एक कंजुगेशन ट्यूब की फॉर्मेशन हो जाती थी दो बैक्टीरिया के बीच, एंड उसके थ्रू जो उसका एक का फर्टिलिटी फैक्टर दूसरे में चले जाता है। तो उसके जैसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसी स्ट्रक्चर्स वहां बन रही थी, आई मीन वहां प्रोसेस थी। लेकिन यहाँ बेटा एक प्रॉपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है हमें, ठीक है। यू विल फाइंड अ प्रॉपर रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ आप देखोगे। तो देखिए रिप्रोडक्शन बेटा सबसे पहले कैसा होता है, हम बात कर रहे हैं वेजिटेटिव, इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि इनकी जो बॉडी है, वेजिटेटिव पार्ट, उसी के थ्रू नई डॉटर सेल्स बन जाएंगी, ठीक। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है दैट इज कैसा होता है, मोस्टली यहाँ पे फ्रैगमेंटेशन, मैंने अभी बताया था ना, यूलोथ्रिक्स और स्पायरो वगैरह फिलामेंट्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो आपके फिलामेंट जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं, तो आपने 10th क्लास पढ़ा होगा फ्रैगमेंटेशन, कि हर एक पैरेंट जो आपका फिलामेंट होता है पैरेंट, उसमें डिवीजन हो जाता था, अलग अलग फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं, और हर एक फ्रैगमेंट जो होता है दैट विल फॉर्म अ न्यू डॉटर सेल, राइट बेटा। यस सर। तो दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एग्जांपल है यहाँ पे वही, यहाँ बस पूरी चैप्टर में आपको एग्जांपल ध्यान रखना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दैट इज किस में दिखेगा, ये यहाँ पे मेन मोस्टली अकर बाय फ्रैगमेंटेशन। दैट इज कैसा है ज्यादातर आपका फ्रैगमेंटेशन के थ्रू, मोस्टली अकर बाय फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल फ्रैगमेंटेशन के थ्रू किस में हो रहा है, स्पायरो वगैरह, यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरो। वेरी गुड बेटा, एंड यूलोथ्रिक्स। तो अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है ना कि आपको एक स्ट्रक्चर कैसी थी हमारे स्पायरो वगैरह यूलोथ्रिक्स की, फिलामेंट। तो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, तो सीधी सी बात है कि कैसे रिप्रोडक्शन कैसे शो करेंगे, फ्रैगमेंटेशन वाला। क्लियर बेटा, दैट इज हाउ। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, आप बस चीजों को लिंक कर लो आपस में, तो आपको आसानी से सारी चीजें याद हो जाएंगी। और मार्क कर लेना एनसीईआरटी इस लाइन, दैट इज बच्चे। तो हमारा पहला पार्ट कंप्लीट, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसा हो रहा है, फ्रैगमेंटेशन क्यों हो रहा है, किसमें होता है, कौन करता है, दैट इज स्पायरो वगैरह एंड यूलोथ्रिक्स। अब आ जाते हैं इसके दूसरे पार्ट में, दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा। देखिए अब यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे बेटा, तो यह असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा, स्पोर्स के थ्रू, दैट इज जू स्पोर्स। मोस्टली occur by zoo sports। बेटा ये जू स्पोर्ट्स हमने कहीं और भी सुने थे नाम, यस सर। कहाँ थे, प्रोटिस्टम। प्रोटिस्टा में कि फंजाई में, फंजाई में सर। फंजाई में भी थे ना। जू स्पोर्ट्स मैंने बताए थे, जू स्पोर्ट्स का मतलब क्या था, दैट इज मोटाइल, और है ना, और एक थे एप्लानो स्पोर्ट्स जो नॉन मोटाइल थे, यस राइट। तो यहाँ पे वही स्पोर्ट्स हैं जो हमने फंजाई में देखे थे, बस यहाँ थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाता है, दैट्स ऑल। अदरवाइज काम यहाँ पे ये स्पोर्ट्स वही कर रहे हैं जो कि फंजाई में करते थे,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो यहाँ प्लांट्स में यानी एल्गी में भी ज़ूस्पोर्स के थ्रू होगा, दैट इज मोटाइल स्पोर्स। कैसे हैं ये आपके मोटाइल स्पोर्स हैं। तो आपके मोटाइल हैं तो मीन्स इसमें क्या प्रेजेंट है, फ्लैजला प्रेजेंट होगा कि नहीं? यस सर, प्रेजेंट होगा। These spores have flagella। तो आपके जितने भी फंजाई आई मीन जितने भी एल्गी है मोस्टली सारे के सारे एल्गीज आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो करते हैं जू स्पोर्स के थ्रू करते हैं। दैट इज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट, दैट इज रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसके थ्रू असेक्सुअली रिप्रोडक्शन एल्गी करते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको यहाँ पे। अब आ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप जब जू स्पोर का नाम सुनो ना तो समझ लो कि इसके थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है और ये मोटाइल है, इनमें फ्लैजेला प्रेजेंट है। अभी मैं इनको भी बताऊंगा कैसे फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं जब क्लासेस पढ़ेंगे ना, एल्गी की क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, जो मैंने आपको कल लास्ट क्लास में मैंने आपको डिस्कस किया था, थोड़ा सा आइडिया दिया था। तो उन क्लासेस को जो हम पढ़ेंगे बेटा तब वहां पे इनके बारे में भी मैं बताऊंगा। अब आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही यहाँ पे जो होगा बच्चे सेम वही है, मैंने आपको बताया ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था यहाँ पे कि दो में एल्गी आएंगी, उनके गैमेट्स यहाँ पे प्रॉपर गैमेट्स बनते हैं, तो उनके गैमेट्स आपस में फ्यूज होंगे, फर्टिलाइज्ड होंगे एंड देन न्यू एल्गी की फॉर्मेशन करेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हो रहा है? थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। ये चीज ध्यान रख, यहाँ गैमेट्स आ गए। जब हम लोगों ने बैक्टीरिया की बात करी थी बेटा, मैं बैक्टीरिया से इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसी प्रोसेस दिखी थी, वहां गैमेट्स नहीं थे, यहाँ गैमेट्स बन चुके हैं प्रॉपरली। तो देखिए यहाँ पे बेटा क्या होते हैं, गैमेट्स के बेस पे रिप्रोडक्शन हो रहा है, राइट। अब ये गैमेट्स थोड़े से तीन टाइप के होते हैं यहाँ पे, इन गैमेट्स के तीन तरह के टाइप हैं। आपने एनसीईआरटी बुक में देखो लाइन रखी होगी, वहां आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous, ये तीन टाइप होंगे। फर्स्ट आइसोगैमस टाइप, सेकंड एनाइसोगैमस और थर्ड oogamous। ये तीन टाइप हो गए बच्चे, आइसो, एनाइसो और oogamous। दीज आर द टाइप्स ऑफ गैमेट्स। देखिए आइसोगैमस का मतलब होता है बेटा कि आपके जो गैमेट्स होंगे, दो गैमेट्स है ना, दो गैमेट्स आपस में फ्यूज हो रहे हैं, तो ये दोनों गैमेट्स कैसे होंगे, सेम होंगे, साइज में बिल्कुल सेम होंगे, देखने में बिल्कुल सेम होंगे, तो दैट इज कॉल्ड आइसोगैमस। बात समझ में आई बेटा? आइसोगैमस में क्या होगा, फ्यूजन ऑफ टू, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स similar in size, that will be similar that will be similar in size। बात समझ में आ गई बेटा? ये वाले गैमेट्स कैसे होंगे, यहाँ पे साइज में सेम होंगे, इक्वल होंगे, तो ऐसे गैमेट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोगैमस गैमेट। और इस तरह के रिप्रोडक्शन को क्या बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आइसोगैमी। सच काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमी। बात समझ में आ रही है चंदा बेटा? यस सर। ठीक, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स सिमिलर इन साइज। अब यहाँ पे ये जो गैमेट्स होंगे बेटा, ये फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं और नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं।
ये जो गैमेट्स थे यहाँ पे, ये गैमेट्स फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं बच्चे, फ्लैजिला भी हो सकता है इनमें, यानी मोटाइल भी है, और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल इनके आगे। फ्लैजिलेटेड जो होता है ये प्रेजेंट होता है यूलोथ्रिक्स, और नॉन फ्लैजिलेट जो होता है ये प्रेजेंट होता है स्पैरोगैरा। देखिए अब आप एक चीज ध्यान से समझो, आपका यूलोथ्रिक्स जो है स्पैरोगैरा, इसके 3 पॉइंट्स हमें मिल गए। पहला, इनकी स्ट्रक्चर कैसी है बेटा, फिलामेंटस। अब ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर है तो फ्रैगमेंटेशन भी कर रहे हैं, यानी कि ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी शो कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। मींस इनके अंदर गैमीट्स हैं जो आपस में फ्यूजन करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। तो आपको 3 पॉइंट समझ में आ गए यूलोथ्रिक्स और स्पैरोगैरा के। ये एक चीज याद रखो, कैसे है ये फिलामेंटस है, फिलामेंटस है तो फ्रैगमेंटेशन भी कर रहे हैं। ये आपका एक पॉइंट आ गया। अब आपको जब फ्रैगमेंटेशन याद करोगे तो आपको ये भी याद हो जाएगा कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं। और यूलोथ्रिक्स जो होता था, इसमें जो स्पोर्स होते थे और स्पैरोगैरा में जो स्पोर्स होते थे वो सेम साइज के होते हैं, दैट इज आइसोगैमस भी है। और यूरोथ्रिक्स में फ्लैजिलेटेड है और स्पैरोगैरा में नॉन फ्लैजिलेटेड है। तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, रटने की जरूरत नहीं पड़ी। बात क्लियर बच्चे? Yes, sir. एंड ये क्वेश्चन नीट में आए हुए हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये भी और ये भी, इसको मार्क करो। अब आ जाते हैं नाउ नेक्स्ट आपके एनाइसोगैमेट्स। एनाइसो में क्या होगा बेटा, कि जो गैमेट्स हैं वो आपस में सेम नहीं होंगे, उनका साइज एक सा नहीं होगा। ठीक है। मेल गैमेट जो होगा वो बड़ा होगा और फीमेल गैमेट जो होगा वो थोड़ा छोटा होगा। तो दैट इज योर एनाइसोगैमेट टाइप। एनाइसोगैमस में क्या होगा, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, fusion of two gametes dissimilar in size. Dissimilar in size. इसमें मेल गैमेट कैसा है बेटा, बड़ा है, दैट इज लार्ज। और फीमेल गैमेट कैसा होगा, दैट इज स्मॉल। इसलिए इसको क्या बोला, एनाइसोगैमस। बात समझ में आ गई चंदा बेटा? Yes, sir. अब यहाँ इनमें ये जो मिलता है, ये एग्जाम्पल तो बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, क्योंकि ये एनसीईआरटी में बिल्कुल अभी नया जुड़ा है। और क्या होता है ना, एग्जामिनर्स को थोड़ी खुजली होती है कि वो नई चीजों को ज्यादा ध्यान देते हैं, वो इन चीजों को जरूर देते हैं। यूरोडिना, दैट्स अ एल्गी जिसके अंदर एन आइसोगैमस टाइप रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें मेल गैमेट बड़ा होगा और फीमेल गैमेट कैसा होगा, छोटा होगा। बेटा इस चीज को बिल्कुल दिमाग में आप बैठा लो, दैट इज इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, यूरोडिना। दैट इज, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल।
अब आ जाते हैं नेक्स्ट oogamous। oogamous चंदा बेटा बता सकते हो, कोशिश कर सकते हो कैसा होगा? फीमेल गैमेट्स बड़ा होगा और मेल गैमेट्स छोटा। वेरी गुड बेटा, मतलब केवल आपको एक याद रखनी जरूरत है, दूसरा उसका अपोजिट है। और देखो ऊ है यहाँ पे, ऊ जो होता है ना बेटा दैट इज रिलेटेड टू फीमेल गैमेट्स। ऊ का मतलब ही आपका हमेशा ध्यान रखना, ऊ जो होगा ये हमेशा किससे रिलेटेड होगा? फीमेल गैमेट से रिलेटेड है, दैट इज रिलेटेड टू फीमेल। जैसे ऊगेमी, ओवम, तो ऊ जो वर्ड आता है दैट इज आपका किससे आ रहा है? ये फीमेल से रिलेटेड। तो अब oogamous में क्या होगा बच्चे आपके? oogamous में आपका दो डिसिमिलर गैमेट्स का फ्यूजन तो होगा, लेकिन यहाँ मेल गैमेट छोटा हो गया, फीमेल गैमेट बड़ा हो गया। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज, बात वही है सेम, दैट इज डिसिमिलर इन साइज, लेकिन यहां थोड़ा सा फर्क आ गया उल्ट। यहाँ क्या हुआ? आपका फीमेल गैमेट बड़ा है, लार्ज है और नॉन मोटाइल है, जबकि मेल गैमेट छोटा है और मोटाइल है। बात समझ में आई? जैसे प्लांट्स में याद रखो, प्लांट्स में क्या होता है? मेल गैमेट ही तो फ्यूजन करते हैं, मेल गैमेट ही तो जाते हैं पॉलन ग्रेन्स, जब पॉलन ग्रेन्स ही तो मूवमेंट करते हैं। कभी फीमेल गैमेट जो होते हैं वो मूवमेंट करते हैं क्या प्लांट्स के अंदर या मेल के अंदर? हम ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस में भी तो यही होता है बेटा, मेल गैमेट जो होते हैं स्पर्म्स वही मूवमेंट करते हैं, ठीक है? एग थोड़ी ना मूवमेंट करेगा कि वो फीमेल से मेल के अंदर आए, वो नहीं होता। सो दैट इज सेम, वही वाला कंसेप्ट यहाँ रखेंगे कि आपका फीमेल गैमेट यहाँ मूवमेंट नहीं कर रहा, वो स्टैटिक है, नॉन मोटाइल है, और मेल गैमेट जो है वो छोटा है और मोटाइल है। इसका एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल्स जरूर याद रखेंगे आप, वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकल्स, ये तीनों एग्जाम्पल्स जो मैंने बताए आपके इंपॉर्टेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है तीन तरह का, मैं आपको समझ में आ गया होगा। एक आइसोगैमी जिसमें गैमेट्स आइसोगैमस है, दूसरा एनाइसोगैमी जिसमें गैमेट्स एनाइसोगैमस है, और ये होगा यूरोडिना में। आइसोगैमस किसमें होता है? यूलोथ्रिक्स, स्पैरोगैरा में। और लास्ट आपका जो बताया ऊगैमस, ये ऊगैमस किसमें होगा बेटा? आपका फ्यूकस और वॉल्वॉक्स में। वॉल्वॉक्स को मैंने एक जगह और बताया था जिसमें बताया था कि ये कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं, दे आर फाउंड इन कॉलोनियल फॉर्म। तो आप ना बेटा बस कहानी को याद करना, रटना नहीं, आप केवल इनके नाम को दिमाग में बैठा लो। रटोगे तो क्या होगा? कंफ्यूज हो जाओगे। और हाँ, जब क्वेश्चंस करोगे ना तो आप थोड़ा सा और ज्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे। तीन चार बार क्वेश्चन कर लोगे ना इनके जब, तो आपको अपने आप ही फिर ये सारे नाम याद हो जाने। ठीक है बेटा, अब मैं यहाँ पे ना कुछ पॉइंट्स बता दे रहा हूँ अलग से, जो हमने एग्जांपल्स यहाँ देखे थे, मैं एग्जांपल्स को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक तरफ, ताकि आपको सारे नाम याद हो। आप भी अपनी कॉपी में ऐसे करना, बुक में स्टिकर्स वाले पेजेस आते हैं ना, जो एक पेजेस आते हैं छोटे छोटे से, उनमें नोट्स लिखा करो, और अपने जहाँ पे भी चैप्टर में जो टॉपिक जहाँ पढ़ रहे थे उस टॉपिक के आगे वो नोट्स लगा दो। देखो बेटा, नोट करके यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगैर। भाई भाई हैं ये दोनों, तो साथ में आ रहे हैं बिल्कुल, जहां भी आ रहे हैं। कैसे थे? फिलामेंटस है, ठीक है, फिलामेंटस है। सो दैट्स व्हाई रिप्रोडक्शन कैसा शो कर रहा है? पहला वेजिटेटिव, बोले तो फ्रैगमेंटेशन, राइट बेटा? फ्रैगमेंटेशन कर रहे हैं। इसके Yes. अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर रहे हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा कर रहे हैं? आइसोगैमी। आइसोगैमी बोले तो कि दोनों गैमेट्स कैसे हैं?
सेम है, यूलोथ्रिक्स में भी गैमेट सेम होंगे और स्पायरोगायरा में भी गैमेट सेम होंगे, बट यूलोथ्रिक्स के अंदर जो गैमेट्स होंगे वो कैसे होंगे, फ्लैजेलेटेड होंगे। लेकिन यूलोथ्रिक्स में गैमेट्स कैसे हैं, फ्लैजेलेटेड है, बताया था ना अभी, यस सर। मोटाइल है। और आपके स्पायरोगायरा में कैसे हो गए, नॉन मोटाइल। हो गया क्लियर, कहीं पे रटने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है बच्चे, पहला पॉइंट। एनी डाउट? नो सर। अब आ जाते हैं दूसरे नोट पे, पहला हो गया हमारा, अब आ जाते हैं दूसरे। दूसरा हमने देखा भाई वॉलबॉक्स का नाम जो देखा, वॉलबॉक्स हमारा कैसा था, कॉलोनियल फॉर्म है, ये फिलामेंटस फॉर्म थी, ठीक है। इसकी फॉर्म कैसी है, कॉलोनियल है। इसकी कॉलोनियल फॉर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉलोनी को क्या बोलेंगे, सीनोबियम। ओके बेटा, रिप्रोडक्शन सेक्सुअली करता है, लेकिन कैसा है, ऊगैमी टाइप, ऊगैमी टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऊगैमी का मतलब याद रहेगा, यस सर। वेरी गुड। ऊगैमी में क्या हो गया, ऊगैमस में कि फीमेल गैमिट बड़ा हो जाएगा और मेल गैमिट छोटा। छोटा। बट बट यहाँ पे भी वही चीज सेम, कि इसमें जो गैमिट्स हैं, गैमिट में जो फीमेल गैमिट है वो कैसा है, दैट इज नॉन मोटाइल, और मेल गैमिट कैसा था, दैट इज मोटाइल। डन बेटा। यस सर। देन इसके बाद सबसे छोटी यूनिसेलुलर एल्गी कौन सी थी, क्लेमेडोमोनास। वेरी गुड, यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक एल्गी क्लेमाइडोमोनास। ये सारे एक तरफ लिख दे रहा हूं मैं, ताकि आपको बार बार नोट्स में घुसने की जरूरत ना पड़े, आप अपने भी नोट्स ऐसे ही बनाओ, थ्योरी एक तरफ लिखो लेकिन उनमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो उनको सब एक साइड लिखो, ताकि थ्योरी को देखने की जरूरत ना पड़े। और सबसे बड़ी कौन सी थी, एल्गी, कैल्प। वेरी गुड। कैल्प, ओके। एंड बेटा लास्ट आपका एन आइसोगेमी का एग्जांपल क्या है, एन आइसोगेमी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में मिल रहा था हमें, यूरोडिना के अंदर, यूरोडी। राइट बेटा, यूरोडिना। तो अब आपको समझ में आ गया, हमने सारे पॉइंट्स एक साइड लिख लिए, कोई डाउट, अब सारे नाम याद हो गए, कहीं यस भी सर। हमें, है ना, कहीं भी रटने की जरूरत नहीं पड़ी, रटो मत बेटा, बस बायो में जो चीजें याद करने वाली हैं, लर्न करने वाली हैं, वो टीचर खुद बोल देंगे बेटा इसको याद कर, ये तो याद करनी पड़ेगी। लेकिन जहां पे हम समझ सकते हैं उन चीजों को बिना याद रट्टा मारे, बिना मगअप किए, तो वो चीजें हम ऐसे ही समझ सकते हैं, कि उनको अलग से लिख लीजिए, नामों को, जो नाम सबसे कॉमन है उनको एक तरफ लिख लीजिए कि भाई ये नाम बहुत आ रहे हैं, और यहाँ किन किन चीजों में आ रहे हैं, किन किन टॉपिक्स में आ रहे हैं, वो नाम, वो टॉपिक लिख लीजिए, आपको इजीली याद हो जाएगा। अच्छा ये कि इसमें यूलोथ्रिक्स के अंदर जैसे स्पाइरो वगैरह के अंदर भैया हमारा फ्रैगमेंटेशन है, ठीक है, फिलामेंट स्ट्रक्चर है तो फ्रैगमेंटेशन हो रहा है, साथ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो कर रहा है, वो भी आइसोगेमी। बस फर्क इतना आ गया कि यूलोथ्रिक्स आपका उसमें फ्लैजला प्रेजेंट है और स्पाइरो वगैरह में फ्लैजला नहीं। तो ये हो गए सारे वो टॉपिक पॉइंट्स जो नीट में पूछे गए हैं, या जिनमें इनमें से किसी में पूछा जा सकता है। दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर नीट पर्पस। क्लियर बेटा, कहानी समझ में आ गई सारी। यस सर। अब आ जाते हैं नाउ नेक्स्ट, बेनिफिट्स। भाई क्या क्या फायदा है हमें एल्गी से, लेट्स टॉक अबाउट देयर बेनिफिट।
ठीक है बेटा। पहला पॉइंट, थ्रू फोटोसिंथेसिस they fix half of the total carbon dioxide of the total carbon dioxide. That is, बोले तो इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑन अर्थ and increase the level of dissolved oxygen. Is the level of dissolved